गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको रीड करना है चैप्टर 7 डेसिमल्स। देखिए डेसिमल्स क्या होती है। चैप्टर का नाम दिया है डेसिमल्स। डेसिमल्स क्या होते हैं? चलो देखो, किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखे ऐसे 6 ये डॉट करके ये 6 7। तो जो भी आपका नंबर लिखा होगा ये नंबर जो क्या कहलाएगा वो डेसिमल्स कहलाएगा। ये पूरी की पूरी जो नंबर दिख रहा है ना 6 डॉट 6 और 7 करके दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं क्या? वो डेसिमल्स। क्या बोलेंगे? डेसिमल्स। या फिर सिंपली बोलेंगे डेसिमल नंबर। क्या बोलोगे? डेसिमल नंबर या फिर सिंपली डेसिमल्स बोलोगे। ठीक है, इसमें इस डेसिमल नंबर में या फिर डेसिमल्स में आपके दो पार्ट होते हैं। देखो ये आपका लिखा है 6.6 और 7 लिखा होगा। ठीक है, इस डॉट को हम बोलते हैं क्या? वो डेसिमल्स या फिर सिंपली डेसिमल बोलते हैं या फिर सिंपली इसको पॉइंट डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? इसको सिंपली क्या बोलोगे? या तो डेसिमल बोलोगे या फिर सिंपली क्या बोलते हो? पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और इस पूरी को क्या बोलेंगे सर? वो डेसिमल्स बोलते हैं। ठीक है, अब जो आपके डेसिमल नंबर होते हैं उसमें आपके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो पॉइंट लगा हुआ है यानी जो डेसिमल लगा हुआ है उसके लेफ्ट साइड में देखो और उसके राइट साइड में देखो। जो आपका यहाँ से हो ना लेफ्ट पार्ट हो रहा डेसिमल्स का, उसको हम बोलते हैं होल नंबर पार्ट। क्या बोलते हैं? होल नंबर पार्ट। ठीक है, और जो है जो डेसिमल के राइट साइड में नंबर आपको दिखते हैं वो होते हैं आपको डेसिमल पार्ट। क्या होते हैं? ठीक है, यानी ये आपका हो गया होल में और ये आपका हो गया वो डेसिमल में। अब देखो कोई क्वेश्चन लिखा डेसिमल नंबर 6.67 ही लिखा हुआ है, तो इसको रीड कैसे करते हैं? देखो डेसिमल के पहले होल नंबर है, जो भी लिखा हो तो सिंपली रीड करो। इसमें लिख दिया ये 46, तो ये क्या बोलोगे कि सर 46 पॉइंट ये 67 नहीं रीड करो। क्या बोलोगे? 46.67। मान लो अगर यहाँ पे 9 और 8 करेक्शन करके दिया है तो इसको रीड करेंगे 46.6798। क्या रीड करोगे? 46.6798। अभी नहीं कहोगे सर 46.6798, वो गलत है। ठीक है, तो डेसिमल के बाद के जो भी नंबर होते हैं वो सिंगल के फॉर्म में उसको हम रीड करते हैं। एक टॉपिक होता है आपके पास यहां से वो लाइक डेसिमल और एक होता है आपका वो अनलाइक। एक होता है आपका लाइक और एक होता है क्या? अनलाइक। तो लाइक डेसिमल में क्या लिखते हैं? कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा है 6.68 2.12.39 728.56। ठीक है, और क्या लिख दिया? 6.1 कॉमा दूसरा कोई नंबर है 2.53 कॉमा 91.356। वो सब के सब जो लिखे हैं ना वो अनलाइक डेसिमल लिखे हैं और ये सब के सब जो लिखे हैं वो लाइक में लिखे हैं। कैसे पहचानते हैं लाइक अनलाइक? देखो डेसिमल के बाद देखो इसमें नंबर ऑफ प्लेस कितने हैं? 2। यहाँ भी नंबर ऑफ प्लेस कितने हैं? 2। और यहाँ भी क्या है? नंबर ऑफ प्लेस कितने दिए हुए? 2 दिए हैं। तो कोई भी डेसिमल आपका लाइक होगा जब नंबर आप जो प्लेस दिया है, सॉरी जो नंबर आप डेसिमल प्लेस है अगर हर जगह सेम दिख रहे होंगे ना कि जो फ्रैक्शन जो डेसिमल दिया है वो क्या होगा? लाइक के फॉर्म में। ठीक है, अनलाइक में क्या होगा? यहाँ पर देखो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 1 है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 2 दिया है और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस क्या दिया आपको? 3 दिया है। इसलिए क्या होगा? आपको अनलाइक के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है? कहता है कि जो डेसिमल दिया हुआ है इसको लाइक के फॉर्म में कन्वर्ट करिए।
तो लाइक के फॉर्म में करने का मतलब जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है हर जगह सेम मुझे करना है, तो कुछ नहीं करना होता है। देखो आपको जब भी कहेगा ना कि इस डेसिमल को क्या करिए, लाइक डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो क्या करना होगा, सबसे पहले क्वेश्चन में जाओ, देखो सबसे हाँ इस क्वेश्चन में जो डेसिमल प्लेस है मैक्सिमम कितना है, तो आप देखो कि इसमें जो मेरा नंबर ऑफ मैक्सिमम डेसिमल प्लेस दिया है वो 3 है, यानी इसके पास कितना है 3 है, इसके पास कितना है 2 है, इसके पास कितना है 1 है। तो अगर इसके पास किसी भी तरह से अगर ऐसे बन जाए 3 पॉइंट और यहाँ पे कोई 2 और डेसिमल नंबर, तो सिंपली हम लिख सकते हैं 0 0। अभी बता रहे 2.53 और 1 और यहाँ पर 91.35। तो डेसिमल्स को लाइक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं ना, 0 को एडिंग कर देते हैं, 0 पर रखते हैं कहां पर, ये जो नंबर दिया हुआ है हर एक के पास 3 डेसिमल प्लेस होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या एक ही है ना, इसलिए हम 2 0 रख देंगे। यहाँ देखिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितने दिए हैं 2 दिए हैं, यानी एक प्लेस की कमी है तो एक बार हम 0 रख देंगे। और 0 ही क्यों रखते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद से रियल तो 0 कोई मतलब नहीं होता, अब जितना चाहो उतना 0 लिख सकते हो, कोई मेरा मतलब नहीं, बट लाइव में दिखाने के लिए। अभी भी आपका आंसर 6.1 ही लिखा हुआ, अभी 6.100 लिख दिया है, अभी भी 6.1 लिखा हुआ है, तो आप जितना 0 डेसिमल के बाद लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, ठीक है, कोई वैल्यू में चेंज ही नहीं आती है। तो ये हो गया लाइक, अनलाइक और नीचे आपका कन्वर्टिंग। हाँ ये बस इसमें सिखाया जाता है, अगर आपको ये कर लोगे तो आपको इसका एडिंग और इसका सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी आता है। तो आप हमें लाइक और जो क्वेश्चन दिया अनलाइक के फॉर्म में, लाइक के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। चलिए देखिए एक्सरसाइज में, देखिए एक्सरसाइज 7A पहला क्वेश्चन लिखा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर, यानी वर्ड के फॉर्म में दिया हुआ है उसको नंबर के फॉर्म में लिखना है। पहला क्वेश्चन लिखा है क्या है, लिखा है 58.63, क्या लिखा है 56 पॉइंट और डेल्टा 63, तो ये पहले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या इसका फिफ्थ लिखा हुआ है 404 पॉइंट, यानी कि कुल मिला के 404, फिर लगाया है उसने बोला है कि वो पॉइंट लिखना है और पॉइंट के बाद से क्या लिखना है 044 044, रीड ऐसे ही करोगे 44 नहीं बोलोगे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो। क्वेश्चन सेकंड जस्ट इसका रिवर्स लिखा है, इस बार क्वेश्चन आपको ये देगा और नंबर के फॉर्म में लिखने के लिए कहेगा, तो क्या लिखोगे कि सर 56.63 नहीं 56.63 लिखोगे, इसको क्या लिखोगे 404.044। अब देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए कहा गया है, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट लिखा है 67.83, इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखने के लिए कहा गया है। आपको सिंपली एक्सपेंड करने के लिए आता होगा, मैं क्या बोल दूं कि इसका एक्सपेंड करिए, तो क्या लिखोगे एक्सपेंड करने के लिए क्या करते हैं, यहां से ये 4 लिखिए, 4 के बाद से कितना नंबर है इसलिए देना कि सर ये 400 हो जाएगा, प्लस 8 के पास जाएंगे, 8 लिखिए, 8 के पास कितना नंबर आता है 1 है, 1 पर 0 प्लस 3 और 3 के पास कोई नंबर नहीं, एक्सपेंड आपका इसका हो गया, ठीक है। बट रियलिटी में होता कैसे है कि देखो किस प्लेस पे है 100 प्लेस पे है, इसको ऐसे लिखते हैं कि सर 4 into 100 प्लस ये किस प्लेस है सर 10 प्लेस है, तो 8 into 10, अब फिर से क्या लिखेंगे सर 3 into 1, रियल में मुझे ये लिखना चाहिए और इसके बाद से फिर आपका ये आता है, इक्वल मिला के आपका बन जाएगा 400 फिर से 80 और प्लस 2, ठीक है। हम लोग दैट इसको लिख देते हैं। चलिए अब इसको रीड कैसे करते हैं, ये होता है आपका वंस, टेंस और ये 100। वंस का मतलब मल्टीप्लाई बाई 1, टेंस का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई बाई 10 और 100 का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 100 प्लस में से 100 की मल्टीप्लाई करेंगे। पर डेसिमल में देखो कैसे होता है,
दो पार्ट में दिया है, ये आपका होल पार्ट है और ये आपका डेसिमल पार्ट है। तो होल पार्ट वाला सिंपली देखो, इसको क्या बोलोगे कि सर ये वंस, ये टेंस है, ये बोलोगे सर ये वंस है और ये आपका टेंस है। तो इसका मतलब क्या, टेंस प्लेस में ना इसको लिख सकते हो क्या कि सर 6 इंटू क्या 10 होगा, प्लस ये क्या होगा, इसका 7 इंटू 1 होगा। अब देखिए ये पॉइंट आ गया ना, पॉइंट लगाएंगे प्लस ही लगाएंगे। अब देखो इसमें जो होता है यहां से 1 10 100 1000 ऐसे नहीं होता है, क्योंकि आपका ये दूसरा नंबर और ये आपका दूसरा नंबर, इसको रीड करने का तरीका 1 10 होता है। अब देखो इसकी रीडिंग आपको यहां से करनी होती है, क्योंकि ये देखो ये पहला प्लेस है, ये दूसरा प्लेस, तीसरा ऐसे यहां से। तो इसमें जो फर्स्ट प्लेस होता है उसको बोलते हैं क्या, वो 10। इसमें वंस नहीं आता है, डायरेक्ट टेंस नहीं, 10th ये और 10th का, टेंस का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 10 और यहाँ पे 10th का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय, बट ये 1/10 उल्टी मल्टीप्लाई करनी होती है। उसमें क्या होता है, यहाँ पे जो भी नंबर दिया है मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बट उल्टा करके, बस डिवाइड करने के लिए कहीं भी होती है। तो जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अपने यहाँ जो सर 8 इंटू 10, यही 1/10 का मतलब क्या होता है सर 10th लिखा है, क्या लिखा है ये 10, प्लस 10 के बाद से आपका आता है 100 और 100 का मतलब होता है 1/100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/100, ये बस समझाने में लिखा हुआ था। देखिए ये क्या मिल जाएगा, 60 प्लस ये मिल जाएगा आपको 7 प्लस, देखो इसमें तो सॉल्व करेंगे ना, तो ये मिल जाएगा 8 और नीचे आपका यहाँ पर 10 आ जाएगा। यहाँ 3 लिखा है, 3 ऊपर और नीचे आपका 100, तो ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन के लिए सोल्यूशन, ठीक है। दिक्कत नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन को तो ऐसे ही करना है, बस आपको ये रीड करना है इसका ये 10th प्लेस है तो जो भी नंबर होगा उसके नीचे 10 आएगा, ये 100 है तो जो भी नंबर होगा उसके साथ नीचे 100 आएगा। यहाँ हमारा वो 7 आ गया तो 7 किस प्लेस होगा, 1 10 100 का मतलब 1/100, फिर से आपका आएगा 1000, सॉरी मैंने कौन सा बोल दिया, ये स्टार्टिंग 10 से होती है, 10 100 और फिर से आपका क्या मिल जाएगा यहाँ से 1000 मिल जाएगा, तो इक्वल मिला के वहां पे 1/1000 कर देंगे। इसी क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में लिखा है 4615 यानी कि पॉइंट में फिर से 7 एक्सपेंड करके लिखो, इसको कैसे लिखोगे आप, लिखोगे 4615.72 इक्वल टू, इसको छोड़कर इसको सिंपली करो, क्या लिखोगे, चाहो तो मल्टीप्लाई करके लिखो या फिर सिंपली लिखो। देखो इसको छोड़ो कोई मतलब नहीं, ये नंबर है ही नहीं, एक तरह से सिर्फ इसको लिखो पूरी डायरेक्टली इस फॉर्म में, अगर आपको आता है तो डायरेक्टली करो। क्या लिखोगे 4 लिखोगे और कितना नंबर 1 2 3 यानी कि 3 टाइम लिखो, फिर 6 लिखो, कितनी बार लिखो 2 बार, प्लस 1 लिखो 1 बार लिखो, फिर 5 लिखो, अब उसके बाद से कोई नंबर नहीं बचा है। अब देखिए ये जो आपका नंबर पॉइंट में आ गया प्लस लिखेंगे, बट देखो ये जो नंबर है रियल में ये अब खत्म हो गया, अब इससे कोई मतलब, अब सिर्फ इससे मतलब स्टार्टिंग क्लास करेंगे 10th, तो 10th का मतलब क्या हो जाएगा कि सर जो भी नंबर होगा 7 लिखिए बट 0 की वैल्यू भी नीचे आ गई, ये प्लस 2 है ना तो 2 लिखना, किस प्लेस पे 100 यानी 100 आपका नीचे आ जाएगा, ये ठीक है। देखो यहाँ पे 100 लिखा है मल्टीप्लाई के फॉर्म में 6 into 100 कर दो 600 बना है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करोगे।